बाबू आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, क्लास 9 का चैप्टर है बाबू पोलिनोमियल। ठीक सर। तो पोलिनोमियल क्या होता है बता चुके हैं सर। डिग्री क्या होता है बता चुके हैं सर। उसके बाद आपको रिमाइंडर थ्योरम बता है ना। रिमाइंडर थ्योरम में क्या निकालते हैं सर, रिमाइंडर निकालते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में क्या निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। आगे क्या है सर, फैक्टर थ्योरम है। तो कुछ नहीं है, जो रिमाइंडर थ्योरम है ना बाबू वही क्या है, फैक्टर थ्योरम है, और कुछ नहीं अंतर है। जैसे क्या सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल से समझो। जैसे बोला कहेगा थ्री है ना बाबू इज फैक्टर ऑफ एट, है ना, थ्री इज फैक्टर ऑफ एट। क्या बाबू, तीन मेरा बाबू आठ का फैक्टर है, कैसे चेक करेगा, है ना बाबू। रिमाइंडर थ्योरम में फैक्टर क्या था बाबू, रिमाइंडर थ्योरम में बाबू हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं। अब फैक्टर थ्योरम में बाबू हम लोग जैसे वहां पे डिवीजन परफॉर्म करते थे उसी तरह यहाँ भी करेंगे। मतलब क्या सर, कह रहा है बाबू कि क्या थ्री बाबू आठ का एक फैक्टर है, तो क्या करोगे, एट को थ्री से डिवाइड करो। एट को थ्री से डिवाइड किया सर, हाँ सर, थ्री टू जा सिक्स। रिमाइंडर जीरो नहीं ना आया, नहीं सर। तो अगर रिमाइंडर बाबू जीरो आ जाता तो कहते बाबू थ्री मेरा फैक्टर होता। यहाँ रिमाइंडर जीरो नहीं ना आया बाबू, तो कहेंगे थ्री मेरा क्या है, फैक्टर नहीं है एट का। बात समझ में आता है। तो जब भी बाबू अगर कोई बाबू दिया गया बाबू है ना बाबू पोलिनोमियल्स है, उसका कोई फैक्टर करने कहेगा तो क्या करना, डिवाइड करना। एक पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स दिया हुआ रहेगा, कहेगा जी ऑफ एक्स क्या फैक्टर है। तो जब भी फैक्टर कहेगा या मल्टीपल कहेगा, कल बताए थे ना बाबू, तो सिंपली क्या करना बाबू, पी ऑफ एक्स को डिवाइड करना जी ऑफ एक्स से। अगर रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो कहेंगे फैक्टर होगा सर। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो कहेंगे फैक्टर नहीं होगा। बात समझ में आती है। जैसे क्या बोला, जैसे बाबू समझो, आप सिंपल एग्जांपल समझो। जैसे कहेगा बाबू क्या कि सेवन क्या इज फैक्टर ऑफ बाबू, इज फैक्टर ऑफ क्या 343 का, क्या सेवन एक फैक्टर है, क्या 343 का एगो फैक्टर सेवन है। या बाबू, बाबू क्या सेवन इज ए मल्टीपल ऑफ 343, 343 का क्या एगो मल्टीपल सेवन होगा, है ना। तो कैसे चेक करेगा, तो सिंपल सा क्या करना बोला मेरा, डिवाइड करना। क्या करना बाबू, डिवाइड करना। किससे डिवाइड करोगे, से बाबू 343 को सेवन से डिवाइड करना। अगर डिवाइड करने के बाद जीरो रिजल्ट आ जाएगा तो कहेंगे फैक्टर होगा, है ना बाबू। डिवाइड करने के बाद बाबू रिमाइंडर अगर जीरो आएगा तो कहेंगे फैक्टर होगा ना उसका, और नहीं आएगा शांतनी तो कहेंगे फैक्टर नहीं होगा। यही होता है फैक्टर थ्योरम, और कुछ नहीं होता है। मतलब फैक्टर में हम लोग क्या देखेंगे सर, रिमाइंडर जीरो। फैक्टर में हम लोग क्या चेक करेंगे, रिमाइंडर जीरो। रिमाइंडर जीरो आएगा तो फैक्टर होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो रिमाइंडर जीरो कैसे चेक करते हो, रिमाइंडर थ्योरम से। आपको रिमाइंडर को हमको क्या लाना है, जीरो करना। तो रिमाइंडर जीरो कैसे चेक होगा, रिमाइंडर थ्योरम से, और कुछ नहीं होगा। तो क्या ये फैक्टर है तो इसको डिवाइड करो और देखो है कि नहीं। तो सेवन फोर जा कितना 28, हाँ सर 28 आई कितना, दो अब चार दो छः, ये 63 होगा। सेवन नाइन जा कितना होता है, 63 होता है। तो रिमाइंडर जीरो आ गया ना सर, हाँ सर। तो रिमाइंडर जीरो आ गया तो हम लोग क्या कहेंगे, सेवन मेरा एक फैक्टर है, सेवन मल्टीपल है किसका, 343 का, है ना। तो बाबू फैक्टर थ्योरम में कुछ नहीं किया जाता, आपको डिवीजन परफॉर्म करना है। ठीक सर। और वहां से रिमाइंडर चेक करना है। अगर रिमाइंडर जीरो आ जाएगा सर तो कहेंगे बाबू जो दिया गया जी ऑफ एक्स है वो फैक्टर होगा सर। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा सर तो कहेंगे फैक्टर नहीं होगा सर। अब रिमाइंडर कैसे चेक करेगा, तो रिमाइंडर चेक करने के लिए क्या अप्लाई करेगा, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेगा। तो रिमाइंडर थ्योरम के लिए क्या करोगे, जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो पुट करोगे, वहां से एक्स की वैल्यू निकालोगे और पी ऑफ एक्स निकालोगे। पी ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगा तो कहेंगे फैक्टर होगा, और नहीं आएगा तो नहीं होगा। आधे समझ में आया सर। अब आधा बात बोला आपको, है ना, न्यूमेरिकल बनाने से समझ में आएगा, क्वेश्चन बनाने से आएगा। जैसे क्या सर, ये सब राम कहानी है, ये सब नहीं भी समझ में आता था टेंशन ना लेना है ना। ये राम कहानी है, ठीक है ना। क्या है राम कहानी, मान लेते पी ऑफ एक्स कोई पोलिनोमियल बाबू जिसका डिग्री एक हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे ये पोलिनोमियल है सर, तो इसका डिग्री कितना है सर, तीन है ना। ये भी एक पोलिनोमियल है बोला, ये भी एक, जेका डिग्री क्या है सर, दो है।
तो मान लो बाबू कोई पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स जिसका डिग्री एक भी हो सकता है, ऐसा चाहे एक से ज्यादा भी हो सकता है, और डिग्री क्या होता है बताए है ना। हाँ सर। एंड लेट बाबू अल्फा बाबू बी एनी रियल नंबर। तो क्या करो, कोई भी पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स है तो उसमें अल्फा है, जैसे एक्स बराबर अल्फा पुट करेगा ना, तो अल्फा की वैल्यू पुट करो। अगर अल्फा की वैल्यू पुट करने पे पी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 आ जाता है तो कहेंगे बाबू एक्स माइनस वन फैक्टर होगा, और नहीं आएगा तो कहेंगे फैक्टर नहीं होगा। या एक्स माइनस अल्फा एगो फैक्टर होगा तो पी ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। कुछ नहीं समझ में आया, छोड़ दो, रहने दो, नहीं समझ में, टेंशन नहीं लेना, मेरा बच्चा टेंशन नहीं लेता, कोई दिक्कत की बात नहीं समझ में आता है ना, ऐसा भारी भरकम लैंग्वेज हमको समझना भी नहीं है। आप लिख लो कॉपी में ताकि कोई टीचर पढ़े तो बताया लगे कि हाँ बताया गया। अब देखो क्वेश्चन समझो, है ना, हमको नहीं समझ में आया रोएगा नहीं मेरा बच्चा सब ईमानदार है, काहे रोएगा, क्वेश्चन से तुरंत समझ जाएगा, फटाक से नहीं समझ जाएगा, है ना। जैसे 48 नंबर सॉल्यूशन, है ना। हाँ सर, देखो क्या करेगा, ए बिट्टू, ए दित भोला, अंशुजीत ऑन करेगा बाबू कि बाबू इधर से वेटिंग रूम में डाले। कर रहा हूँ। कोई किन हाँ तो करो, जल्दी करो, कोई किंतु परंतु नहीं। देखो रोशनी बोली, कैसे रोशन करोगे, रोशनी है, पहुंच गई रोशनी, स्कूल खुल गया बोली रोशनी, नो सर। नो सर। तो पहुंच गई गाँव बाबू। यस सर। बाप बोली, चलो अच्छी बात। देखो बाबू क्या करा, ई पी ऑफ एक्स बराबर इतना एंड जी ऑफ एक्स बराबर एक्स बाई थ्री माइनस वन बाई फोर, चेक बाबू वेदर जी ऑफ एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स और नॉट। मतलब क्या जी ऑफ एक्स बाबू फैक्टर है सर किसका, पी ऑफ एक्स का। मेरा बच्चा कैसे करेगा, यहां से बाबू एक्स की वैल्यू निकालेगा, फैक्टर चेक करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। शांति से समझो, फैक्टर चेक करने के लिए आपको क्या अभी बताए ना बाबू, सिंपल एग्जांपल लेके फैक्टर निकालने के लिए आपको रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाएगा सर तो कहेंगे फैक्टर होगा सर, और रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आएगा सर तो कहेंगे फैक्टर नहीं होगा। ठीक, हाँ सर, यहाँ तो बस। अब रिमाइंडर बाबू कैसे निकालेगा, तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या यूज करेगा, रिमाइंडर थ्योरम यूज करेगा। तो रिमाइंडर थ्योरम कैसे यूज करते हैं सर, तो ये तो इतना 3 दिन से वही बता रहे हैं ना। हाँ सर, रिमाइंडर थ्योरम कैसे यूज करोगे, जी ऑफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ, एक्स बाई थ्री और माइनस वन बाई थ्री। तो रिमाइंडर निकालने के लिए यहाँ क्या करो, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पुट करो, और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो। ए आशुतोष, वीडियो बाबू आशुतोष, वाईफाई लग गया भोला, ऑन करो। अब यहाँ से एक्स की सर वैल्यू वन मेरा बाय बच्चा, फोर है सर। अच्छा 1/4 है, यहाँ से मेरा बच्चा क्या करेगा, है ना, एक्स की वैल्यू निकालेगा, तो एक्स बाई थ्री 1/4 उधर चल जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो 0 प्लस 1/4 हो जाएगा। हाँ सर, अब 3 इधर डिवाइड हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना 3/4 हो गया, है ना। हाँ, 3 इधर जाएगा ना जी, तो 3/4 हो गया। ठीक सर, अब यही एक्स की वैल्यू पी ऑफ एक्स में पुट करेगा, अब मेरा बच्चा आंसर लूटेगा। तो 8x³ है सर, -6x² है, -4x है, +3 है। और सर लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, पहले 1-2 क्वेश्चन समझ लो, है ना। हाँ सर, और उसके बाद लिखते रहना, ठीक, जंतर मंतर कर देंगे, ये अंशु जितना सुनेगा जी। ढीठ है एगो बच्चा, ऐसो राजान करो जी, सर ये नहीं शैतान सुन। नेट पकड़ रहा तो क्या करूँ सर। हाँ हाँ, आपके पकड़ रहा था पहले ऑन करो, शैतान नहीं पकड़ रहा है पहले ऑन करो, ये तो नेटवर्क नहीं, इसको नेट नहीं पकड़ रहा है, कॉमेडी करता, ऑन करो नेट। शैतान लीव कर गया, ठीक। हाँ बाबू, तो यहां से मेरा बच्चा क्या निकालेगा, पी ऑफ 3/4 निकालेगा, 8 इंटू एक्स के जगह क्या रखेगा नुस्खा भोलिया शांतनी, 3/4 के पावर 3, एक्स के जगह रखोगे ना। हाँ सर, मेरा बच्चा धीरे धीरे तेज हो रहा है, नुस्खा भी हो रही है। 6 इंटू एक्स के जगह क्या रखोगे, 3/4 रखोगे, ठीक सर, तो 3/4 रखोगे, आप पावर 2 है 2 चढ़ाओगे, -4 इंटू एक्स की जगह क्या रखोगे, आंसर बुल्लू से लिखिए ना, है ना, अच्छा बुल्लू से लिख देते हैं। एक्स की जगह क्या रखोगे, 3/4 रखोगे, आप +3 करोगे। अभी बच्चा मेरा सोल्व कर लेगा, देखेगा इसको सोल्व करने के बाद 0 आता है कि नहीं आता।
अगर सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू 0 आएगा तो कहेंगे फैक्टर होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा, सीधा सी बात, तो यही तो करना। तो 8 मल्टीप्लाई 3 के पावर 3 या 4 के पावर 3, तो 3 के पावर 3 कितना 27, अरे 3 के पावर छल के लाओ ना, 4 के पावर 3 कितना 64, 6 इंटू 3 का स्क्वायर करोगे, अरे स्क्वायर चलेगा तो 3 का स्क्वायर कितना 9, और नीचे 4 का स्क्वायर होगा 16, है ना, माइनस 4 4 मर गया बोला, -3 +3, ये 4 4 मरेगा ना ऊपर नीचे, हाँ सर, तो ये 3 बच जाएगा, ये -3 बच जाएगा। सर 8 से प्लस मारो बाबू, 8 से मारो 88 64, हाँ सर, P/3/4 कितना हो गया 27/8 हो गया। और इसको मारेगा भोला, मारो बाबू, कितना से मारेगा बाबू मेरे, 2 से मारेगा तो 3, और 2 से मारेगा तो 8, 2 से मारो नहीं नीचे जी, 2 से मारेगा तो 2 3 जा 6 और 2 8 जा इतना, तो 9 3 जा 27, नीचे 8, -3 +3 मर जाएगा, +3 -3 मर जाएगा, हाँ सर एकदम मर जाएगा, जानी दुश्मन के ना नुस्खा, मरेगा ना भोला, हाँ सर। अभी 27/8 -27, 27/8 27, ये भी मर गया, तो मर गया तो रिजल्ट क्या बचा, 0 बचा। आहा, मैजिक हो गया कि नहीं हो गया, मतलब क्या सर, मतलब क्या भोला, मतलब क्या बाबू, कि P/3/4 मेरा क्या आ गया 0 आ गया, मतलब रिमाइंडर क्या आ गया भोला, g(x) से डिवाइड किए ना बाबू, इसमें g(x) को बाबू डिवाइड कर रहे हैं बाबू, है ना, P(x) को डिवाइड कर रहे हैं g(x) से, P(x) को डिवाइड कर रहे हैं g(x) से, तो ये क्या दे रहा है, रिमाइंडर दे, रिमाइंडर देता, तो रिमाइंडर 0 आ गया ना, हाँ सर, तो रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या कहेंगे, फैक्टर होगा। तो इसलिए आपको इसमें कुछ नहीं ऐसा क्वेश्चन में करना रहता है, आप खाली रिमाइंडर निकाल दो, यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू अगर 0 आ जाएगा तो कहोगे फैक्टर होगा, नहीं आएगा तो नहीं कहोगे, है ना, तो लिखो भोला, इसलिए भोला g(x) इज अ फैक्टर ऑफ, है ना, P(x), कुछ है इसमें, अल्टीमेटली आपको फैक्टर थ्योरम ही अप्लाई करना। लिखो, इंक डालते हैं बाबू, बुल्लू बुला में खत्म हो गया, लिखो, जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन समझाते हैं। मोनू डुमरामा कहाँ गया जी, है यहाँ मोनू, पर क्या कर, ये- हाँ तो क्या कहता, फ्रंट कैमरा ऑन करो, बैक कैमरा ऑन करके क्या बैठा ले जी, शैतान सब। अंशुजीत का नहीं है नेटवर्क पकड़ा जी, लिखो लक्ष्मी, जिसको नहीं समझ में आया एक बार और समझाते हैं, अगला क्वेश्चन है ना 49 नंबर। तो कोचिंग में फैक्टर थ्योरम हुआ बाबू आशुतोष भोला, यस सर। वाह अच्छी बात है बोला, लिखो जल्दी से, बोला था समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से, आ जाएगा। जल्दी लिखिए, अगला बाबू अनुष्का, देखो बोला आशुतोष, लक्ष्मी हर्षित, स्वराज भोला, समझ में आ जाता है स्वराज, कैलाश अंशुजीत शैतान, बोला अंशुजीत, हाँ जी, लीव क्या कर गया जी, ज्वाइन कर रहा हूँ। ले नेटवर्क पकड़ नहीं रहा कि डाटा खत्म किया जी,
चलो ज्वाइन करो। हाँ स्वराज बाबू समझ में आता है बोला? ए स्वराज, बेचारा बोल रहा है। और होमवर्क वगैरह आपका नहीं आता है स्वराज? आदित्य का भी लगता है नहीं आया है ना आदित्य बाबू? किसका है? शिवेंद्र का भेजा है बना के, वो भेजता है, ये आदित्य भी नहीं भेजा है। हाँ, अब इसके पापा जी को कहना पड़ेगा। होमवर्क का नहीं बना के भेजा आदित्य बाबू? ये आदित्य बोला होमवर्क बना के कहा नहीं भेजा जी? नहीं आवाज जा रहा आदित्य बाबू? आदित्य, इसको अब डोज देना पड़ेगा, नहीं का बच्चा दम खताना है। देखो शिवेंद्र बाबू बना के भेज दिया है, हर्षित भी कुछ कुछ भेजा है, और आदित्य ने भेजा है। रोशनी का बाबू तो बातें अलग है, वो तो शैतान है, उसको तो कूटेंगे। देखो बोला रोशनी, 49 नंबर बाबू। सॉल्यूशन ऑफ 49 नंबर नहीं समझ में आया? फिर से एक बार समझो। क्या करा बाबू? यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक सर, सो डैट जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, है ना? ठीक सर। कह रहा बाबू फैक्टर थ्योरम यूज करो, और दिखाओ बाबू कि जो जी ऑफ एक्स ये वाला है x-2, ये क्या एक फैक्टर होगा पी ऑफ एक्स का। मतलब जी ऑफ एक्स को बाबू डिवाइड करोगे इसको, है ना बोला? मतलब इसको डिवाइड करोगे, पी ऑफ एक्स को डिवाइड करोगे किस से? जी ऑफ एक्स से। तो फैक्टर जब भी कोई होता बोला तो रिमाइंडर हमेशा जीरो बचता। तो जी और बाबू पी ऑफ एक्स को डिवाइड करोगे जी ऑफ एक्स से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो आएगा। तो वही आपको दिखाने का रहा कि जी ऑफ एक्स से बाबू रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करो। अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है भोला मेरा, रिमाइंडर अगर जीरो आ जाता तो कहेंगे जी ऑफ एक्स मेरा फैक्टर होगा, और रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो कहेंगे जी ऑफ एक्स फैक्टर नहीं होगा। तो रिमाइंडर जीरो लाने के लिए क्या करोगे? रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करो। तो रिमाइंडर थ्योरम कैसे अप्लाई करोगे? तो x-√2 इक्वल टू जीरो, एक्स बराबर √2, एक्स की वैल्यू √2 जो आएगा हर्षित शैतान, उसको इसमें पुट कर देना रहता है बाबू पी ऑफ एक्स में। इसको एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे भोला भोली, और देख लेना कि पी ऑफ एक्स की वैल्यू अगर जीरो आ जाएगा तो कहेंगे फैक्टर होगा, और नहीं आएगा तो कहेंगे नहीं होगा। यही ना है कॉन्सेप्ट जी, और कुछ थोड़ी ना है कॉन्सेप्ट है। जी ऑफ एक्स को जीरो करेंगे सर, एक्स की वैल्यू √2 आएगा शिवेंद्र भोला, और एक्स बराबर √2 यहाँ पे पुट कर दोगे। अगर पुट करने के बाद, सोल्व करने के बाद, अगर पी ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगा तो कहेंगे फैक्टर होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो आपको शो करने कह रहा है भोला, तो डेफिनेटली जीरो आइवे करेगा। चलो शुरू हो जाओ, लिखो अब। समझ गया को क्या स्टेप्स करना वो समझ गया ना जी? अब लिखो, कितना बैठल रहोगे, लिखो बाबू। स्टेप्स हमको क्या करना है सर? जी ऑफ एक्स बोला बराबर कितना दिया हुआ है, लिखो जी, लिखो शिवेंद्र, x-√2 इक्वल टू जीरो, है ना? तो x बराबर कितना? √2 हो जाएगा। ठीक, लिखते जाए ये सर। x, हाँ लिखो लिखो लिखो, समझिएगा तो बोला आप क्या बाबू। अब x की वैल्यू निकल गया, तो अब p ऑफ x में पुट कर दो। p ऑफ x क्या दिया हुआ है भोला? लिखो लिखो बोला, 7x² लिखो बोली शांतनी, 4√2x-6 दिया हुआ। ठीक सर, बात तो समझ में आती है। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करोगे √2, क्या पुट करोगे बोला? बोली पी ऑफ √2, तो 7 मल्टीप्लाई एक्स के जगह √2 पुट करेंगे तो स्क्वायर हो गया, -4 मल्टीप्लाई √2, और एक्स के जगह √2 पुट करोगे, है ना सर? और ये -6 हो गया। कुछ है भोला बताओ इसमें? तो पी ऑफ √2 हो गया ना उसका √2 का स्क्वायर। बचपन में सर सिखाया था, √2 का स्क्वायर कितना सर? 2।
-4 इंटू √2 मल्टीप्लाई √2, √2 मल्टीप्लाई √2 कितना 2 होता है, √2 मल्टीप्लाई 2 कितना 2 होता है। अब -6 हो जाएगा। P ऑफ √2 की वैल्यू बाबू 14 हो गया, भोली लक्ष्मी 4 दूनी 8 -6 हो जाएगा। P ऑफ √2 की वैल्यू भोली 14 -8 -6 कितना -14, 14 - 14 कितना 0, तो 0 आ गया ना, मतलब ये 0 क्या है, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब क्या सर, g ऑफ x से डिवाइड किया ना p ऑफ x को, तो ये 0 रिमाइंडर आ गया। तो जैसे रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो कहेंगे g ऑफ x मेरा क्या होगा, फैक्टर होगा। नहीं 0 आता तो फैक्टर नहीं होता। तो फैक्टर थ्योरम में कुछ नहीं करना रहता, रिमाइंडर थ्योरम को ही अप्लाई करना रहता, और नहीं कुछ इसमें जान है ना। लिखो भोला, मेरा बच्चा धीरे धीरे तेज हो जाएगा, है ना, वो इसलिए बोला g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ ए। हर्षित शैतान समझ में आता है बाबू? यस सर। हर्षित, जो कलम पकड़ के झूठ नहीं बोलना, बोला नहीं आएगा तो बोलिएगा बेशरम होके। लिखो जल्दी से। ए आदित्य आता समझ में बोला? आदित्य बाबू, यस सर। तो होमवर्क काहे नहीं बना के भेजते हो? प्रॉब्लम है कुछ? स्कूल अभी बंद ना है जी? टाइम नहीं मिलता। अच्छा, पापा से हिसाब किताब करते, स्कूल नहीं ना जा रहा अभी? नो सर। हाँ, फिर भी बाबू इसको टाइम ही नहीं मिलता। रुको, पापा जी का रात को फोन करते शैतान। इसका टाइम का 2 घंटा क्लासे करता है बाबू, दिन भर इधर उधर करता हुआ। बाबू साहब का टाइम ही नहीं मिलता, टाइम निकाला जाता है। लिखो आगे, आगे बताते हैं। अरे ये दोनों होमवर्क दे दीजिए, बन जाएगा। आगे आगे अदर अदर टाइप का क्वेश्चन है, होमवर्क आपके ग्रुप में भेजा जाएगा, टेंशन मत लो। लिखो, सर सर भेजिए। मोबाइल फट जाएगा मोबाइल। मोबाइल क्या हो जाएगा? फट जाएगा सर। हट जाएगा, पीछे कपड़ा गीला लगा लो भोला। बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। गर्मी है भोला। पीछे आपके पास रुमाल भींगा है ना जी, पीछे कपड़ा रख लो, पीछे से उसको कूलिंग होते रहेगा तो काम चलते रहेगा। आपका होमवर्क भोला ग्रुप में भेजा जाएगा, जल्दी लिखो। ज्यादा नहीं, 25-26 को क्वेश्चन है, बनाते चलना। देखो जी, अब मनु कहा बाबू, रात हो गया जी मनु? नो सर। क्या हुआ सर, हम लोग बोलिए। के बाबू पता चलता है रूम में कब रात होता है कब दिन होता है बोला। नेक्स्ट बोला, अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। जो शुरू होते हैं 5:30 बजे से रात के 10 बजे तक, नॉन स्टॉप, भूखे प्यासे। नेक्स्ट बाबू देखो, अगला क्या कहता है, 50 नंबर। कौन सा नंबर? 50 नंबर, हाँ सर। देखो देखो देखो, समझो 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 सॉल्यूशन बोला आदित्य बाबू 50 नंबर का। क्या कर रहा सर, जितना भी इसमें टाइप का क्वेश्चन है ना, सब आपको बता देते, एक एक क्वेश्चन सब टाइप का बता देते, उसके बाद क्वेश्चन देंगे, आप लोग बना लेना। आगे क्या कह रहा है बाबू, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक, तो के की वैल्यू तो जरूर बाबू यहाँ पे एगो बाबू जो पी ऑफ एक्स होगा ना, उसमें के दे ले रहेगा, तब ना वैल्यू निकाल। देखो यहाँ पे के दे दिया ना, तो कह रहा इसी के की वैल्यू निकालो। कब कब कब? जब बाबू x-1 इज ए फैक्टर है। मतलब क्या बोला, क्या बोला, समझो गोला, है ना बाबू अनुष्का। ये जो बाबू मान लो पी ऑफ एक्स है, इसका एगो फैक्टर क्या है, ये वाला है x-1 बाबू इज ए फैक्टर ऑफ दिस।
तो जब x माइनस वन बाबू इसका फैक्टर है तो डेफिनेटली आप कह सकते हो भोली कि x माइनस वन से बाबू ये वाला क्या होगा, डिवाइड होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। जैसे भोला क्या होगा, अगर टू बाबू इज ए फैक्टर ऑफ भोला, 8 है, अगर दो मेरा बाबू 8 का एक फैक्टर है तो डेफिनेटली भोला भोली 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या होगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो वही यहाँ कह रहा है कि x माइनस वन क्या फैक्टर है, किसका, इसका। तो जैसे ही ये बाबू x माइनस वन फैक्टर है ना बाबू, तो इसको बाबू जब डिवाइड करोगे, ये बाबू 2x के ऊपर डिवाइड करोगे x माइनस वन से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। मतलब अल्टीमेटली हमको क्या कर देना सर, रिमाइंडर थ्योरम ही अप्लाई कर देना। इसको g ऑफ x मान लो और g ऑफ x बराबर 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू 1 आ जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ 1 रख देना और उसको किसके बराबर कर देना, 0 के बराबर कर देना। फैक्टर है बहुत, रिमाइंडर 0 ही आएगा। रिमाइंडर क्या होता है, कोई भी अगर किसी का फैक्टर होता है तो रिमाइंडर 0 ही होता। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, हम देखो कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, ये जो g ऑफ x दिया हुआ है ना, हाँ सर, वहां से क्या निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो। मतलब क्या सर, लेट, क्या करो, लेट बोला g ऑफ x जो है बाबू कितना है, x माइनस वन, रिमाइंडर थ्योरम कैसे लगा, इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना होगा, 1 हो जाएगा। x माइनस वन 0, तो x बराबर 1 होगा ना, हाँ सर। अब बाबू मान लेते हैं p ऑफ x, जो ये पोलिनोमियल दिया हुआ है उसको मान लो p ऑफ x, 2x³ प्लस 9x स्क्वायर है ना, अब प्लस x और प्लस k। ठीक, अब समझना है शांति से। ये पोलिनोमियल p ऑफ x हो गया, तो कह रहे वो p ऑफ x का एगो फैक्टर क्या है, g ऑफ x है। तो जैसे g ऑफ x से इसको डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब क्या सर, मतलब रिमाइंडर हम निकालेंगे ना भोला, हम लोग क्या निकालेंगे, p ऑफ वन, रिमाइंडर कैसे निकाले, x की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो 2 इंटू एक्स के जगह 1 रखो, 1 का क्यूब, प्लस 9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस के, है ना। तो ये जो वैल्यू आएगा ये क्या है, रिमाइंडर। जो वैल्यू सोल्व करने का आएगा, सोल्व करने के बाद आएगा वो क्या है, रिमाइंडर है। और इसी रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्यों सर, क्योंकि फैक्टर दिया हुआ, बात समझ में आता है ना। क्योंकि ये g ऑफ x फैक्टर है, तो फैक्टर नहीं है बाबू, तभी होगा बाबू जब उसका डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, है ना। ठीक, क्वेश्चन में दिले फैक्टर दिले। अब इसको सोल्व कर लो, 2 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 9 और प्लस 1 और प्लस के इक्वल टू 0। हाँ सर, 9 2 11 1 12, 12 प्लस के इक्वल टू 0। हाँ सर, तो के की वैल्यू कितना हो गया, -12 हो गया। तो यही निकालने का रहा था, छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। के की वैल्यू क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। यहाँ पे देखो के की वैल्यू -12 रखो और डिवाइड करोगे ना भोला इसको बाबू, तो 0 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। लिखो जी, लिखो लिखो। किसका, बिट्टू का वो मोबाइल गर्म हो गया जी, बिट्टू, ए बिट्टू, बेचारा का मोबाइल हीट हो गया ऐसा गर्मी में। जल्दी लिखिए, बहुत दुख की बात है बाबू। मोबाइल वाला पैसा लेता है बाबू, है ना, कूलिंग सिस्टम नहीं लगाता है। अगला क्वेश्चन लिखिए, देखिए। आपको बाबू इसके बाद फैक्टराइजेशन पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, फैक्टराइजेशन पढ़ाएंगे, है ना। हाँ सर।
लिखो लिखो जल्दी लिखो। ए अदिति टैबलेट से कर रही है, अदिति के मोबाइल से कर रही भोली? सर क्लास लैपटॉप से कर रही है कि मोबाइल से कर रही है? सर मोबाइल से। हाँ, जिसका जिसका मोबाइल गर्म होता है भोला, आपके पास रुमाल होगा, रुमाल में पानी डालो, है ना भोला, और क्या करो, मोबाइल के पीछे रख दो, ठंडा हो जाएगा। देखना बड़ी जल्दी बाबू आपका रुमाल सूख जाएगा। जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो भोला भोली। ऐसे तो लैपटॉप है तो लैपटॉप से करिए, टेंशन फ्री रहिए। अब मोनो वीडियो ऑन करो जी। हो गया बिटू मोबाइल ठंडा भोला? बिटू हाँ सर पोंछ ली, फिर पोंछ गर्म दिया? होता है। फिर गरम? अरे कपड़ा ही रख, कपड़ा रुमाल भिंगा के रख ले रहा हूँ, क्या करोगे? कपड़ा भिंगाए थे सर, वो भी सूख गया थोड़ा। वो सूख गया ना? हाँ हाँ बाबू, बढ़िया बाबू, आप लोग का कपड़ा सुखाने के लिए छत पे जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल से सुखाइए। जूता खरीदता 2,500 के, है ना? ऐ नहीं होता कि मोबाइल खरीद लें। इस मोबाइल का बाबू ये जल्दी लिखो, एक्सचेंज ऑफर में डाल दो। क्या 1,000 देता बाबू बिट्टू? 4,500 देता है सर। 4,500 देता? क्या 1,000 का मोबाइल है जी? 10,000 का है। 10,000 में 4,500 दे रहा भोला, तो बढ़िया बाबू, तो फिर 10,000 का ले लो, 5G आ जाएगा। 5G नहीं ना? क्या बाबू? मम्मी बोलती है बाद में 10 के बाद, बोलती बिग हो जाएगा। हाँ बाबू, अभी तो 10,000 में 5G आ जाएगा, पोको तोको का आ जाता, बढ़िया काम काम करने के लिए ठीक। तो 5,000 लगेगा, 4,500 दे देता तो 5,000 लगेगा आपका। सर 6G लॉन्च हो गया। 6G लॉन्च हो गया जी? यस अभी सर, 5G जापान का में। जापान में ना हुआ जी, अभी इंडिया में 5G का बाबू सही से हो भी नहीं किया है। इंडिया एक कदम आगे रहेगा, अब एक बार 6G नहीं लाएगा, एक बार 7G लाएगा। देखो 6G में हम लोग का क्लास और फुल HD में चलेगा। 5G अभी कहाँ सही से काम करता है भोला, है ना? 5G तो अभी सही से काम ही नहीं करता है। देखो अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा, अगला क्वेश्चन बनाने लायक है सर। क्या कह रहा है सर? विदाउट एक्चुअल डिवीजन, काम वही करना है, तरीका अलग है, सारे में वही काम करना है ना बाबू? सो डेट बाबू ये जो पोलिनोमियल दिया हो x³ - 3x² - 13 + 15 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, है ना? मतलब यहाँ पे अभी तक जो भी हमने पोलिनोमियल देखा है सर, वहां पे क्या था, g(x) डिग्री 1 था। अभी तक हमने बाबू जो भी पोलिनोमियल देखा है भोला, उसका डिग्री, इतना सारा एग्जाम्पल करवाए ना। हाँ सर, सारे में डिग्री क्या था, x था। अब इसमें क्या है सर, डिग्री 2 है। अभी तक जो भी, जैसे x - √2 लिखे तो यहाँ पे डिग्री 1 है ना था जी, इक्वल टू 0 किया तो x बराबर कितना हो गया, √2 हो गया, है ना? हाँ सर, तो यहाँ पे इजिली लीनियर इक्वेशन है, इजिली निकाल लिया। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, डिग्री 2 होगा तो उसको क्या कहोगे, क्वाड्रेटिक कहोगे। ठीक सर, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो बाबू हम लोग अल्टीमेटली बाबू आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन, वही कह रहा है बाबू कि डिवीजन परफॉर्म किए भी ना बाबू, ये दिखाओ कि बाबू जो g(x) है फैक्टर बनेगा इसका, तो फैक्टर करने के लिए इसको क्या करोगे, इक्वल टू 0 करोगे ना जी? हाँ सर, अब इक्वल टू 0 करोगे तो इसको क्या करोगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे। अब ये x की वैल्यू निकालने के लिए बाबू क्लास 8 में भोला आपको फैक्टर बताया गया होगा, और नहीं बताया गया भोला तो यहाँ पे 2x है, x² - 2x - 3 = 0। अब इसको फैक्टर करके x की वैल्यू निकालो, जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो इसके जस्ट बाद यही टॉपिक पढ़ाएंगे, फैक्टराइजेशन पढ़ाएंगे, है ना, यही पढ़ाएंगे। देखो कैसे किया जाता है,
बीच वाले को बाबू ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो भोला, जिसको मल्टीप्लाई करने पे -3 आ जाए और ऐड करने पे +2 आ जाए। नहीं समझ में आता तो एक आध दिन बर्दाश्त करो, बताएंगे आपको, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसको कहते हैं। तो 2x को कैसे लिखोगे, x² + 3x - x - 3 = 0। इस 2x को ब्रेक करना रहता है। तो 2x को कैसे लिखोगे, 3x - x क्या आ जाएगा, 2x मल्टीप्लाई करोगे -3 आ जाएगा। स्टार दे देते हैं। ये वाला स्टेप्स आपको सिखाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो x कॉमन, x + 3 -1 कॉमन, x + 3। अनुष्का रोना नहीं है भोली, शांतनी, अनुष्का, रोशनी, लक्ष्मी, है ना। तो x + 3 और x - 1 = 0। हाँ सर। तो x की क्या है वैल्यू, x + 3 = 0, और यहाँ से x - 1 = 0। तो x बराबर -3 और x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x की क्या वैल्यू आ गया, 2 वैल्यू आ गया। अरे अभी तक हमने x का बाबू निकाला ना जी, प्रीवियस क्वेश्चन में x - √2 = 0 किया ना। हाँ सर। तो x बराबर √2 किया ना। हाँ सर। तो ये अभी जो वैल्यू x का आया था उसको p ऑफ x में पुट किए थे। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पावर 2 है सर, तो x की 2 वैल्यू आएगा। ठीक सर। पावर 3 रहेगा तो x का 3 वैल्यू आएगा। ठीक सर। तो 2 वैल्यू आया। अब दोनों वैल्यू को, अब मतलब x बराबर -3 इसमें पुट करो और x बराबर 1 इसमें पुट करो, है ना। अगर दोनों में पुट करने के बाद बोला 0 आ जाएगा बाबू, तभी कहेंगे फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब x बराबर -3 इसमें पुट करोगे, दो वैल्यू, फिर x बराबर 1 पुट करोगे, और देखोगे कि पुट करने के बाद, सोल्व करने के बाद 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 0 आ जाएगा तो कहेंगे फैक्टर होगा, नहीं आ रहा है तो नहीं होगा, है ना। हाँ सर। वैल्यू बन जाएगी ठीक, नेक्स्ट दोनों वैल्यू पुट करना। लेट, तो p ऑफ x बाबू मान लेते हैं भोला, सर। इसको मान लेते p। हाँ जी। सर खाली पॉजिटिव पे ना खाली पुट करते हैं सर। जाई भोला, दोनों पे पुट करेंगे। x³ बाबू -3x, और बाबू -3x² -13x और +15। ये जो पोलिनोमियल इसको p ऑफ x मान लो, x³ -3x² -13x +15। अब इसी में x बराबर क्या रखोगे, -3 रखोगे। और यहाँ पे -3 रखो, अनुष्का, लक्ष्मी, शांतनी, भोली, सपना, अपना, है ना। और देखो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा भोला, है ना। हर्षित उधर क्या देख रहा है, एकाक्ष जी, हर्षित सहिता। -3 का क्यूब, -3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखेगा, -3 रखेगा, का स्क्वायर करेगा, -3 इंटू -3 करेगा, एक्स की वैल्यू -3 रखो, तो -13 इंटू -3 +15, है ना सर। अब इसको बच्चा मेरा सोल्व करेगा, आंसर लूटेगा। -3 का क्यों कितना, -27 बाबू हर्षित, -3 मल्टीप्लाई, -3 का स्क्वायर कितना, 9, -3 का स्क्वायर हर्षित 9, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, 13 3 जा 19, 39 बोला, +15, है ना बोला आदित्य बाबू। अभी इसके पापा जी से बात करते शैतान, इसको टाइम ही नहीं मिलता होमवर्क बनाने का, सबसे बिजी आदमी है। ये 27 +39 +15, इसको सोल्व कर, 27 27 54 हो जाएगा ना उसका। लक्ष्मी कितना होगा बोली, -54, 39 + 54 कितना सर, 54, प्लस माइनस मर गया तो 0, मतलब क्या सर, p ऑफ -3 0 आ गया ना। हाँ सर आ गया। एगो और है, इसको भी देखना है, तभी फैक्टर होगा। उसके बाद क्या निकालोगे, फिर बाबू निकालोगे p ऑफ 1 निकालोगे, क्या निकालोगे, p ऑफ 1 निकालोगे। दो बार x की वैल्यू है, x की जय वो वैल्यू आएगा, जय बार निकालना पड़ेगा, तो रिमाइंडर 0 आ गया ना। हाँ सर। फिर p ऑफ 1 निकालोगे इसमें, किसमें, इसमें। तो p ऑफ x भोला लिख देते एक बार, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। p ऑफ x कितना भोला, x³ -3x² -13x +15। तो p ऑफ 1 निकालेगा मेरा बच्चा, रोशनी, लक्ष्मी, 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर -13 इंटू 1 +15। तो p ऑफ 1
1 माइनस 3 माइनस 13 प्लस 15, 15 1 16, 13 3 16। अरे 15 1 16, 13 3 16, तो P ऑफ 1 16 माइनस 16 मर गया, तो P ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। तो बाबू एक्स की दोनों वैल्यू के लिए ये बाबू पोलिनोमियल 0 आ गया ना, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। तो रिमाइंडर 0 आ गया तो हम लोग कह सकते हैं सर कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, है ना। तो यही आपको करना रहता है, और कुछ नहीं रहता। लिखो भोला, लिखिए। इसलिए भोला इसके बाद इधर लिखना है ना। हाँ सर। इसलिए बाबू जी ऑफ एक्स माने ना बाबू, इसलिए जी ऑफ एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। हाँ सर, समझ में तो आ गया हमको। इसमें दोनों वैल्यू में 0 आ गया। हाँ तो दोनों में आएगा, एक्स की वैल्यू दो गुना है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जी। यस सर। नहीं आता तो फैक्टर नहीं होता। एगो में होता है एगो में नहीं होता, तो क्या लिखते हैं? ये तो वो भी नहीं होता भोला मेरा। एगो में होता तो एक्स प्लस 3 में मान लो 0 हो जाता तो एक्स प्लस 3 फैक्टर होता, एक्स माइनस 1 मतलब नहीं तो एक्स माइनस 1 नहीं होता, लेकिन ओवरऑल फैक्टर नहीं होता। अगला क्वेश्चन, अगला एगो टाइप है बोला। कई नंबर होगा जी? 51 नंबर बोला, 52 नंबर। देखो क्या करोगे, ऐसा क्वेश्चन कल ही करवाएं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी so that the polynomial polynomial x cube minus 10x square plus x plus b is exactly divisible। लिखिए, समझाते हैं। divisible by x minus 1 as well as x minus 2, x minus 1 as well as x minus 2। कल ऐसा है को क्वेश्चन करवाए हैं। लिखो, समझाते क्या कर रहा है। जल्दी लिखो, बोला बोली लिखो। अनुष्का, लक्ष्मी, शांतनी, हर्षित, शैतान, आशुतोष, रौनक। गौरव लिख रहा है जी कि सो गया जी गौरव? लिख रहा हूँ सर। गुड इवनिंग सर। शायद शैतान, अभी गुड इवनिंग आपका नहीं हुआ। आपका गुड इवनिंग 7 बजे क्लास होता है। साइंस पढ़ाएंगे ना? अच्छा ठीक, हल्ला मत कीजिए, अभी सबको पढ़ाने। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बब्बू। सपना, जल्दी लिखो, क्वेश्चन को समझिए। सपना अपना लोअर हैंड करो जी ये लोग, नहीं तो बाबू रिमूव कर देंगे। लोअर हैंड करो। शैतान आता है, पंजा छाप दिखाना शुरू कर देता है। यार प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम बाबू बच्चा का नहीं, बोर्ड पे आ जाता है जी, दिखता नहीं है, फिर मोबाइल में लिखने समय दिक्कत होता है। डिस्प्ले पे आ जाता है ना बाबू बच्चा सबका। लिख ली सपना? यार नहीं होता है लिख सर। यार जो लोग लैपटॉप से कर रहे हो उनको तो सर प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ सब तरह का बच्चा लैपटॉप टैबलेट सब तरह से करता है। चलो ठीक है, बहस मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो बाबू, प्रेजेंट कर रहा हूँ।
सर रुक जाइए। जल्दी लिखो छपना। लक्ष्मी जल्दी लिखो, बोली रोशनी। ए रोशनी, तो क्वेश्चन उसन नहीं बना के भेजोगी बाबू? एकदम बीपी एकदम हाई करवा देती है, खून सुखा देती है। सर है ही कहाँ देख- से सीखिएगा। देखो बाबू, अगला क्वेश्चन क्या करा बाबू? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी so that the polynomial x cube 10x x plus b is exactly divisible by x minus 1 और x plus x minus 2। मतलब क्या करोगे सर? देखो समझाते हैं। कल ऐसा क्वेश्चन आपको करवाए थे ना? यस सर। एकदम सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है बाबू, खाली क्वेश्चन का लिटरेचर अलग है, बाकी वही चीज है। ठीक है ना? ठीक सर। सॉल्यूशन नंबर 54। देखो क्या करा, x माइनस 1 से बाबू ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो यहाँ से इसको g1 x मान लो, x की वैल्यू निकाल लो 1 और यहाँ पे पुट करो, आई इक्वल टू 0 कर देना। एग्जैक्टली डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। मतलब क्या सर? लेट भोला g1 ऑफ x बराबर x माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना बाबू? बाबू अनुष्का, हाँ सर। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना? 1। x माइनस 1 इक्वल टू 0, x बराबर 1। हाँ सर। अब x बराबर 1 बाबू पुट करो किसमें? p ऑफ x में। p ऑफ x कितना बोली? x क्यूब माइनस कितना? इतना 10x स्क्वायर ए एक्स प्लस बी बाबू हर्षित शैतान, ए एक्स प्लस बी। तो x बराबर 1 पुट करोगे, ठीक सर? करोगे ना? हाँ सर, हम बताने नहीं जा रहे हैं। तो 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस 10 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस b। कल यही क्वेश्चन में बताए थे। तो p ऑफ 1 ये फैक्टर है, ये g ऑफ x क्या है? फैक्टर है। तो ये ऐसा करने के बाद क्या आता है? रिमाइंडर आता। तो जब फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। मतलब इसकी वैल्यू कितना होगा? 0 के बराबर होगा। हाँ सर। तो 1 बाबू 10 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। 1 माइनस 10 कितना? माइनस 9 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। तो a प्लस b 9 उधर चल जाएगा, है ना? a प्लस b बराबर कितना? 9। एक इक्वेशन यहां से आ गया, है ना सर? उसी तरह से भोली x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेगा और x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेगा हर्षित आदित्य शैतान। और बाबू आपके पापा से आज रात को बतियाते हैं भोला, है ना? होमवर्क वगैरह बना के भेजता नहीं है। लेट बाबू g ऑफ 2x बराबर कितना है सर? x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेगा, तो x बराबर कितना होगा? 2 हो जाएगा। अब x बराबर 2 यहाँ पुट करो, इक्वल टू 0 कर दो, तो ए बी में एगो और इक्वेशन आएगा। तो 2 इक्वेशन बनेगा सर, और दोनों से ए बी के वैल्यू को सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। लिखिए भोला, आधा कर देते हैं। गुड इवनिंग सर। हाय शैतान, p ऑफ x की वैल्यू यहाँ 2 पुट करो तो कितना हो जाएगा? p ऑफ 2 निकाल लो, 2 का क्यूब माइनस 10 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 a2 प्लस b इक्वल टू क्या सर? 0। 2 का क्यूब कितना? 8, 2 दूनी 4 40 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। 8 माइनस 40 माइनस 32 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। 2a प्लस b बराबर 32। तो यहाँ से 2 इक्वेशन हो जाएगा सर। ए बी की वैल्यू निकालने कह रहा था। इसमें और एगो 2 जो टाइप है, अभी इसमें 10 क्वेश्चन हम आपको बाबू भेज रहे हैं, 10 बनाना है, बाकी कल बनाइएगा। ग्रुप में अभी 10 भेज रहे हैं। 20 25 कै गो 26 है, जिसमें 10 बनाइएगा, 10 कल बनाइएगा, 32 हो जाएगा। इक्वेशन 2 बाबू 1 2 को सोल्व करो, सोल्व 1 एंड 2। सर 10 बना के आज सोल्व, भेजना। हाँ बना के आज भेजना। सोल्व 1 एंड 2 भोला किससे? फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड है। आपके पास बुक है तो अच्छी बात है। ये देखो फैक्टर आपको बाबू रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन नहीं दिए, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम दोनों एक के है। तो आपका RS अग्रवाल है तो इसका शुरू से लेकर 10 को बना लेना।
ये बाबू यहाँ से 1 से लेकर 10 को बनाना, नई बुक है, हम फोटो खींच के भेज देते हैं, है ना, फोटो खींच के भेज देते हैं, बाकी 10 को कल बनाइएगा। तो कल आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। तो ग्रुप में भी हम भेज देते हैं आपका, है ना। सर हम कर चुके। गुड इवनिंग क्या कर चुके हो? गुड ये इवनिंग वाला एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं। एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हो पूरा क्वेश्चन? यस सर। अच्छी बात है, भोला वही भेज दीजिएगा कर चुके तो। बोलो बोलिए। गुड इवनिंग बाबू, बोलिए बाबू। गुड इवनिंग बोलिए। पार्टी मनाइएगा तो ऐसे ना जिंदगी कटेगा बाबू। हाँ तो होमवर्क कहाँ बना के भेजी? फॉर बैच बी स्टूडेंट। चलो ठीक है, आप लोग का होमवर्क भेजे, ठीक है बाबू। क्या उसको बोलते हैं, भोली। गुड इवनिंग सर और इसको सॉल्व कर लेंगे सर, जो बच गया। अच्छा ठीक है, संस्कृत। हाँ बाबू, बैच बी का बच्चा है, ग्रुप में भेज दिए, बोला उसको बना के भेजिएगा, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन बनाइएगा, रिमाइंडर थ्योरम थी, फैक्टर थ्योरम पे। सर जो आधा सॉल्व किया उसको पूरा सॉल्व करके देंगे। हाँ तो सॉल्व करेगा नहीं जी, बिना सॉल्व के लिए कैसे पता चलेगा, बोला। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोला। बाय हम सर। लोग, हाँ बाबू, साइंस पढ़ाना, प्रेशर खत्म करना। प्रेशर में बोला बाबू हम लोग कुली उली बन चुके थे। यस सर। आगे बाबू प्रेशर इन लिक्विड और गैसीय फ्लूइड में प्रेशर पढ़ना है ना। फाउंटेन पेन आप लोग देखे हो जी? ऐसा देखा है? सर मेरे पास है भी सर मेरे पास है सर मेरे पास 2000 का है पार्कर वो का फाउं- है वो फाउंटेन पेन नहीं बोला। मेरे पास तो है सर वो 2000 का आता है पानी वाला फाउंटेन, पानी वाला फाउंटेन पेन। लिख लिया अनुष्का? यस सर हो गया। वेरी गुड, अनुष्का सबसे तेज बच्ची। कितना दिन में तेज हो जाओगे अनुष्का? सर परसों। परसों हो जाओगी जी? वाह बाबू। तब मनीषा साहू तो रोएगी जी। ज्वाइन द क्लास ऑफ बैच स्टूडेंट। देखो तो क्या सिस्टम, मेरा बच्चा बाबू ने एगो बीकानेर में बैठल है, और ने एगो बाबू कहाँ बैठल है, हैदराबाद में बैठल है। मैसेज फटाक से नहीं चल गया, चिट्ठी। पहले लेटर नहीं भेजा जाता है, चिट्ठी। लेटर भेजा जाता था पहले। अगर लेटर भेजना हो तो सारे बैच को लेटर से पढ़ाते हाँ बोलिए। सर लेटर ही हुआ ना बाबू, ज्वाइन द क्लास ऑफ बैच गुड इवनिंग स्टूडेंट, सर। लेटर ही हुआ। गुड इवनिंग बोला। लिखाते हैं फिर बाबू समझाते हैं। बैरोमीटर कैसे बनाया जाता है आपको बाबू? हाँ भोले, देखो बाबू, प्रेशर को हम लोग कैसे मेजर करोगे? बैरोमीटर से। यूनिट बाबू मेजर कैसे करते हैं? प्रेशर इज बाबू, बैरोमीटर का वीडियो ये आती है, कार्टून टाइप का नेट अथी वीडियो दिखा देते हैं। प्रेशर इज, साइंस पढ़ाएंगे हाँ जी, मेजर्ड बाई, ये हो गया साइंस। प्रेशर इज मेजर्ड बाई, जहां हम लोग इंड किए थे ना उसी का आगे लिखो, इज अ डिवाइस, प्रेशर मेजर्ड बाई डिवाइस कॉल्ड बैरोमीटर, है ना। सर हाँ बोलिए। सर मैं साइंस के लिए सर कितना पेज छोड़ूं? अरे भोला, आप तो बहुत दिन से छोड़े हुए जी। नहीं सर 2 हफ्ते से।
दो 4 क्लास हुआ बाबू, 8 पे छोड़ो, ज्यादा उससे थोड़ी होता है। ओके सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सर ये थर्ड पॉइंट होगा। नहीं बोला, वो खत्म हो गया, वो प्रेशर का बता रहे थे ना। ये आगे बाबू है ना, अगला ये बाबू क्या, इसको आपने हेडिंग तो क्या दोगे? सर हेडिंग नहीं दिया। हेडिंग तो वही वाली चल रही है ना, पिछली वाली। अरे तो वो उसका उस कुली तुली का बाबू ये था ना बात, वो तो खत्म हो गया बोला तो टॉपिक क्या है ना। होगा? हाँ तो सर टॉपिक क्या है फिर? टॉपिक क्या दोगे, ऐसे हैशटैग करके लिख लो जी, टॉपिक का हैशटैग करके लिख लो। सर एटमॉस्फेरिक कॉन्सेप्ट में लिख प्रेशर, देते हैं। हाँ कॉन्सेप्ट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बाबू कितना होता। हाँ जी, ये आपको बहुत 760 mm ऑफ एच जी। सर हाँ जी, एच जी क्या बोला? किस फॉर्म में लेंगे सर? कॉपी पे बोले, कॉपी पे लिए लेंगे बाबू। सर साइड। या 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। एच जी मीन्स क्या है? मरकरी है। मरकरी आप लोग देखे हो जी? यस सर। ये सर थर्मामीटर में होता है वो सर। हाँ थर्मामीटर में होता है, अभी आपको दिखाते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आप थर्मामीटर को तोड़ कर दिखाएंगे? थर्मामीटर में कहाँ से होता है? आगे जो प्रेशर इन फ्लूइड, फ्लूइड में प्रेशर। फ्लूइड किसको कहोगे बाबू? जो फ्लो होगा। बहेगा। वर्ड ब्लर आने लग गया। यस सर, अच्छा, पूरी तरीका से। फ्लूइड हम लोग किसको कहेंगे? हो सकता है भोला, मोबाइल बाबू इतना आदमी बाबू हिट हो रहा है भोला, सर मेरा भी मोबाइल मोबाइल तक 115 डिग्री हो गया। 115 डिग्री हो गया। चाय बनाओ तो। देखा थी पर सर। सर हाँ जी, फोकस करो ना जी। सैटरडे को टेस्ट लेंगे। हाँ जी, फोकस नहीं कर रहा। तो नहीं कर रहा है क्या? हम लोग खुद। आ रहा है। सर अभी भी नहीं कर रहा फोकस। अभी भी नहीं कर रहा। चलो चलो क्लास कर नहीं दिया। करते। अभी भी नहीं कर रहा। हो गया, सही हो ऐसे गया। तो हो हो गया। गया था, अभी यस अभी सर, नहीं हो कर रहा गया। है। BAROMETER The substance प्रेजेंट। ना है मम्मी। which साइड हो जाएगी सर, साइड। are able सर to। हाँ जी, सर आप सबको म्यूट कर दीजिए ना। नो सर। ए सर तनु बहुत चिल्ला रही, कब से बोले जा रही है। चलो। तो सर हल्ला नहीं जी। सर यस। सर झूठ बोल रहा है। है तनु शांत रहे बाबू, आप इसमें झूठ बोलने की क्या बात है बाबू? आप दोनों भाई बहन बाबू परेशान के लिए रहते हैं, फालतू का खाली करते हो। आर कॉल्ड बाबू फ्लूइड। सर ये थर्मोमीटर वाला मरकरी है ना? हाँ थर्मोमीटर वाला। पहले मुझे लगा प्लेनेट वाला है। सर एचजी मतलब एचजी मरकरी का शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे सोडियम को Na होता है ना, पोटेशियम का क्या होता है, वही है। यस सर। लिक्विड एंड गैसेस सैम्बुल है, मरकरी को Hg से रिप्रेजेंट करता है। लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड। ठीक बोला। तो हम लोग प्रेशर इन किस में पढ़ेंगे? लिक्विड में पढ़ेंगे। तो सर आपने पहले क्यों नहीं लिखा था प्रेशर इन लिक्विड? फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों आ जाता है, समझाते हैं। तो लिक्विड में भी पढ़ेंगे, फिर गैस में पढ़ेंगे। आप लोग के बुक में दे रहता है फ्लूइड
फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस दोनों। नहीं तो इसके जगह ड्रैग दे देगा सर। हाँ बोला, एयर वाला में ड्रैग हम लोग यूज करेंगे। हाँ मैं ड्रैग। लिक्विड and gases are also exert pressure। अभी लोग हम लोग क्या आदमी के द्वारा फोर्स के द्वारा प्रेशर लग रहा था ना बोला, अब पानी के द्वारा भी प्रेशर लगता है और गैस के द्वारा भी प्रेशर लगता है। सर एंड सर बाबू, हाँ जैसे बाबू एंड तूफान सर जैसे अच्छा तूफान बता, आता है तो हवा से हाँ उड़ा। अच्छा ठीक। एंड इट सर डिपेंड, सर हाँ जी। सर पानी से प्रेशर जैसे कि हम लोग मोटर रन करते हैं वैसे वाला प्रेशर। अब बता रहे हैं सारा बता रहे हैं। साइड सर सर फोकस ब्लर है। सर फोकस नहीं कर रहा। अच्छा हो जाएगा। प्रेशर इन लिक्विड, जैसे बोला मान लो कोई कंटेनर है, सर नीचे इस करिए। कर रहे हैं। सर फोकस भी नहीं कर रहा है। थोड़ा सारा बना सर, थोड़ा सा। सर अब तो पूरा आने लग गया होगा। अब सही हो गया। सर हाँ सर जी। सर आपने प्लांट का जो रिप्रोडक्शन पढ़ा दिया सर, ह्यूमन का कब पढ़ाएंगे सर? इस बार के सिलेबस में है। अच्छा तो इसको खत्म होने दीजिए ना, तो इस बार के सिलेबस में है, तो कब एग्जाम है? सर मेरा भी एग्जाम आ सर रहा इस है। बार का सर मार्च में हो जाएगा सर। ये बोर्ड एग्जाम के चक्कर में सर इस बार लेट हुआ था। बोर्ड अच्छा सर हम लोग का तो एग्जाम शुरू हो रहा है। पढ़ा देंगे। अभी कोल एंड पेट्रोलियम ये सबको शायद लगता है पढ़ना है। सर साइड लो ना बोला। इसमें तो कोल पेट्रोलियम तो पूरा रटने का चीज है। थोड़ा थोड़ा समझा देंगे, ये सबको हो जाएगा काम। इसमें क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ। सर लिक्विड ऐसे डॉटेड फॉर्म में क्यों रहता है आपका? लो सर पानी बनाओ तो। पानी बना दे हम लोग। सर नॉर्मल पानी बनाते। सर 3D बना दे, 3D पानी। अल्लाह ने। ये लग रहा है पानी है। है ना? हाँ वाटर की डेप्थ होगा भोला, कुछ मान लो हाइट होगा वाटर का। सर हाँ जी। आप बोतल का एक्टिविटी ने देखा है? दिखा रहे हैं। उसमें था प्रेस थर्मामीटर वाला प्रेस मरकरी। प्रेशर इन लिक्विड का जो फार्मूला होता है वो प्रेशर इन लिक्विड में जो फार्मूला होता है, यहाँ पे हट जाएगा। ये फार्मूला याद रखिएगा, बताते हैं क्या। यूज करने का बता दीजिए। देयर
सर EGH है EGH है। नहीं, इसको पढ़ेंगे रो, RHO, रो पढ़ेंगे। ये सर, क्या है? रो ये तो ई लग रहा है। ई नहीं है, रो इसको पढ़ा जाता है। आगे धीरे धीरे सीखोगे। रो को सर डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, लिखो समझाते हैं। सर EGS को कहते हैं किसी ई को। जी मेरा क्या, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटी के कारण। ये सब थोड़ा सा वर्ड आपको नया नया लग रहा होगा, यस सर। है ना, सीख लोगे। गैसेस आर फ्लूइड। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स है ना बाबू, तो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है ना, वही चीज है। एच मेरा क्या है बाबू, हाइट ऑफ लिक्विड है। सर वो RHO के आगे क्या लिखे हैं? डेंसिटी ऑफ लिक्विड वेयर। फार्मूला में बाबू जो भी वर्ड यूज होते हैं उसको डिफाइन करने का तरीका होता है। सर तो RHO के सामने उसका सिंबल है। अरे वेयर है जी, ये है, ये रो है, आरोचन नहीं, रो इसको पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, रो पढ़ोगे, इसको रो पढ़ा जाता है। G को उनके को रोना लगता। सर H का हाइट ऑफ डेप्थ, हाइट या डेप्थ ऑफ लिक्विड। मम्मी देखो समझाते हैं। मोबाइल देना। नीचे कीजिए नीचे। आपका अच्छा, दे दो। सर रो के पहले क्या लिखा है? हाँ, देखो। लिखिए समझाते हैं। सुरभि नहीं आई जी, ए सुरभि फोन का नहीं उठाती हो जी, सुरभि, हो गया ए सर। सुरभि शैतान, यस सर। सुरभि बोली फोन का नहीं उठाती बाबू, दो दो बार कॉल कर रहे थे जी, होमवर्क वगैरह नहीं कुछ भेजती हो जी? सर मेरे हाँ? को नहीं आ रहा था वो लास्ट वाला, इसलिए नहीं भेजा। होमवर्क वगैरह काहे नहीं भेजती हो सुरभि? मोतिहारी से क्या बोल रही सुरभि? फोन में रिचार्ज नहीं था। फोन में रिचार्ज अभी मम्मी से पूछते हैं जी। और बैच लिखिए समझाते हैं। सर जल्दी लिखो, क्या बाई सर कैले, बाई सर कैले भैया जी। सर अभी और 40 मिनट बाकी है। 40 मिनट 20 मिनट में तो देखिए, जल्दी लिखिए समझाते बोलो। सर 12 मीटर मतलब? बैरोमीटर है, बारोमीटर नहीं है। सर क्या है, एक बार वापस बोलो। बैरोमीटर है, बोला बैरोमीटर है बाबू। यस सर। सर कैसा दिखता है? बस एक इंस्ट्रूमेंट होता है बाबू जो प्रेशर को मेजर करता है। सर तो उसका डायग्राम नहीं बनवाए? डायग्राम बाबू दिखा देंगे, बोला दिक्कत क्या, वो वीडियो दिखा देते हो जाएगा। जल्दी लिखें। सर एक्सपेरिमेंट दिखाइए ना, ये कहते हैं मीटर वाला। अच्छा जी लिखो ना, पहले लिखो ना जी। सर लिख लिए। डन सर। वेरी गुड बाबू। यस सर। ऑल्सो
सर on the area on which आप फ्राइडे को मंथली टेस्ट लीजिए ना। हाँ बोलिए। सर अटेंडेंस टेस्ट कब लोगे? ले लेंगे, बोला दिक्कत क्या अटेंडेंस टेस्ट ले लो। जल्दी लिखिए। सर वेयर सिंबल ही नहीं बन रहा है, एल बन जा रहा है मेरा। जल्दी लिखो जी। लिख लिया स्वराज? स्वराज बोला लिखा जी? मेरा सर कब का डन हो गया? लिख लीजिए स्वाति। सर सर हो गया। देखो बाबू अगला टॉपिक क्या बोला, चलो हम समझाते हैं, है ना। समझिए। संकल्प बाबू वीडियो ऑन करो। निधि बोलिए, निधि बोलिए ऑन कीजिए बाबू। सर हम लोग वो एचजी को कैसे मेजर करते हैं? बता रहे हैं सारा बताएंगे, पेशेंस रखिए। चलो संकल्प ऑन करो जी, फिर इस तरह शैतान कहेगा कि नहीं समझ में आया। देखो संकल्प शांति से सुनना बाबू। और स्मार्ट बोर्ड का अलार्म की है सर। देखो बोला पहले कहानी सुनो, है ना, इतना ही में आप लोग का चाहे क्लास खत्म हो जाएगा। कहानी दिख रहा है जी? सर वीडियो नहीं दिख रहा है। सर वीडियो नहीं दिखा। अच्छा वीडियो दिखा रहा है, पहले इसको समझेगा था ना, वीडियो देखेगा जी, है ना। सर टीवी लगाइए। पहले सर टीवी। ठीक, चलो अच्छी बात है। पहले समझो, इसको समझो। देखो बाबू आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, फोर्स और प्रेशर पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? फोर्स और प्रेशर पढ़ा रहे हैं। ऐश्वर्याज बोला बाबू वीडियो ऑन करो जी, है ना।